फैक्ट नंबर 1, जो ये जापान है इसके अंदर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे दफनाया जाता है, तो जो उसका कब्र है वहाँ पे एक QR कोड लगा दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये QR कोड लगाने की क्या ज़रूरत है। असल में जो जापान देश है उसके अंदर इसलिए QR कोड लगा दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा किया जा सके। अगर आप लोग उस QR कोड को स्कैन करोगे तो उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वह उसका जन्म किस दिन हुआ था और मृत्यु कैसे हुई। फैक्ट नंबर 2, जो आप लोग रोड के किनारे लाइट्स देखते हो पीली पट्टी के ऊपर में, आप लोग सोचते होंगे इसका आखिर क्या काम है और इसका नाम क्या है, इसे क्या रोड की लाइट कहते हैं। असल में जो इसका नाम है वह रोड स्टड है। इसकी जो कीमत है वह 1000 से 1500 तक के बीच में होती है और ये इसलिए यूज़ किया जाता है अगर कहीं अंधेरी रात है और वहाँ पे मोड़ है रोड के ऊपर में और वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ये जो लाइट है यह ब्लिंक करता है जिससे लोगों को पता लग जाए कि यह आगे में मोड़ है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यह बिजली से चलता है। असल में मैं आपको बता दूं, आप लोग इसके लाइट के ऊपर में एक काला काला देख रहे होंगे, यह एक सोलर पैनल है। यह सोलर की एनर्जी से चार्ज होकर चलता है, इसके लिए कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होती। फैक्ट नंबर 3, जो ये इंसानी दिमाग होता है यह जब जागता है, जब इंसान सोकर उठता है, जब ये इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि जो ये 40 वॉट का बल्ब होता है उसे वो 24 घंटे तक चलाया जा सकता है। इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारा दिमाग। फैक्ट नंबर 4, ये तो आप लोगों को पता होगा कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि 61 सेकंड भी होते हैं तो आप लोग चौंक जाओगे कि हर साल के अंदर 2 ऐसे मिनट होते हैं जिनके अंदर 61 सेकंड होता है। इसको लीप सेकंड कहा जाता है। जो ये लीप सेकंड है आप लोग सोच रहे होंगे कि यह किस वजह से होता है। यह असल में पृथ्वी है उसका रोटेशन स्पीड और क्लाइमेट के वजह से होता है, जिसकी वजह से हर साल 2 मिनट ऐसा होता है कि 61 सेकंड होता है और इसे स्लीप सेकंड की कैटेगरी में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 5, यूँ तो दुनिया भर के अलग अलग नेशनल एनिमल होते हैं, लेकिन जो दुनिया के सबसे ज़्यादा नेशनल एनिमल हैं जो ये शेर है, यह दुनिया के सबसे ज़्यादा अधिक में यूज़ होने वाला राष्ट्रीय पशु है। यह सबसे ज़्यादा देशों का राष्ट्रीय पशु बन चुका है शेर। फैक्ट नंबर 6, जो ये कोरोना वैक्सीन है, भारत के अंदर एक दिन में जितना कोरोना वैक्सीन लगता है उतना किसी और दूसरे देश में नहीं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है भारत के पास एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने का। और क्या आप लोगों को पता है भारत के अंदर दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन भी है जिसका नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे ये तो कोरोना में चालू किया होगा। असल में नहीं, यह जो ट्रेन है यह 1991 में चालू किया गया था। यह दूर दराज इलाकों में जाता है और लोगों की सेवा करता है जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होते। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं बात करूं कि जो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर है वह इसका रिकॉर्ड भारत के पास है। इस मंदिर का नाम पद्मनाभ स्वामी है जो कि केरला में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर है। आप लोग इसका लोकेशन देख सकते हो जहाँ पे ओम बना है, यह वहाँ पे स्थित है। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर मस्जिद है वह शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क्यू है जो कि UAE में है। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं CCTV का नाम लूँ तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगा होगा, जैसे कि आम तौर पे USA, UAE, दुबई जैसे देशों में और लंदन जैसे शहरों में आप लोग यह सोच रहे होंगे।
अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये दिल्ली शहर है इसके अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा सीसीटीवी का रिकॉर्ड है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और 1 वर्ग किलोमीटर में 1826 कैमरे लगभग लगाए जाते हैं, लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर में। और फिर उसके बाद जिसका नंबर आता है वह लंदन है, फिर उसका संघाई, फिर उसका सिंगापुर। और दिल्ली सबसे पहले पे है सीसीटीवी के मामले में। फैक्ट नंबर 8, भारत के अंदर एक रेलवे स्टेशन है। जो ये रेलवे स्टेशन है यह गुवाहाटी में है। ये जो रेलवे स्टेशन है यह पूरी तरीके से सोलर पैनल से चलता है। इसका हर एक सामान इस स्टेशन का, जो ये गुवाहाटी है यह असम में पड़ता है। और आपको यह बात जान के हैरानी होगी कि अगर हम लोग सबसे पहले दुनिया के सबसे पहले सोलर एयरपोर्ट के बारे में बात करूं तो ये इसका भी रिकॉर्ड भारत के पास है। यह कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इसका जो पावर है वह सोलर पैनल से आता है। फैक्ट नंबर 9, जो ये ट्रेन है ये दिखने में कितने बड़ा होता है। इसे हम लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे पहले ट्रेन बना या साइकिल, तो आप लोगों का जवाब यह होगा साइकिल तो एक छोटी सी चीज़ है, यह सबसे पहले बना होगा। और ट्रेन तो भारी भरकम सा है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा होगा। असल में आप लोगों को बता दूं, जो ट्रेन है वह सबसे पहले बना था, साइकिल से भी पहले। फैक्ट नंबर 10, आप लोगों ने जब अपने कानों के ऊपर बिज़ बिज़ करके आवाज़ सुना होगा मच्छरों का, तो आप लोग ये सोचते होंगे ये किस चीज़ का आवाज़ निकालते हैं मच्छर। असल में जो ये उड़ते हैं मच्छर, ये इतनी तेज़ी से उड़ते हैं कि जो इनके जो पंख हैं आपस में टकराते हैं और इनसे एक आवाज़ निकलता है जो कि आपके कान में सुनाई देता है बज़ बज़ करके। और जो ये फ्रांस देश है इसके अंदर आप लोगों को एक भी मॉस्किटो नहीं मिलेगा। और आप लोग यह सोच रहे होंगे यहाँ ऐसा क्या है कि जिस वजह से मॉस्किटोज़ नहीं है यहाँ पे। असल में जो फ्रांस है उसका मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि जो इसके नाले ये सब हैं वो एकदम साफ़ करके रखते हैं, जिस वजह से फ्रांस के अंदर एक भी मच्छर नहीं है। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ यूज़ होता है, मटेरियल, तो आप लोगों का कहना होगा हाँ पानी होगा, फिर उसके बाद कोई पेट्रोल या फिर चाय। लेकिन आप लोगों को यह मानना गलत है। दूसरे में जो दूसरा नंबर है उसके ऊपर में जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सीमेंट व रेत है। ये दुनिया के अंदर सेकंड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और पहले पे पानी है। फैक्ट नंबर 12, आप लोगों ने इंसानी कैंसर के नाम तो ज़रूर सुना होगा कि उस व्यक्ति को कैंसर हो गया इस चीज़ का, लेकिन आप लोगों ने पेड़ का कैंसर नहीं सुना होगा। और इसके अंदर जब पेड़ को कैंसर होता है तो इसके अंदर में कुछ बाहर सा काला काला सा पदार्थ निकल जाता है। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में जो ये काला काला सा दिख रहा है, यह पेड़ को कैंसर हो गया है। जब इसको पेड़ को कैंसर हो जाता है तो यह पहले के मुकाबले कम ऑक्सीजन प्रदान करता है। वो कितना अजीब सा हो जाता है यह, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। फैक्ट नंबर 13, दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऐप है वह ऐसा ऐप है जो आप लोग सोच नहीं सकते हो, वह टिकटॉक है। इंडिया में भले ही बैन हो गया हो लेकिन बाहरी कंट्री में बैन नहीं है। यह टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला ऐप है। फिर उसके बाद वो फेसबुक, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, फिर उसका व्हाट्सअप, फिर उसका टेलीग्राम, फिर उसके बाद फेसबुक मैसेंजर, फिर उसका जूम, फिर उसका स्नैपचैट। इसके अंदर यूट्यूब का नाम नहीं है। ये सबसे ज़्यादा दुनिया भर में यूज़ किया जाने वाला ऐप है। फैक्ट नंबर 14, आप लोगों ने यह तो गौर किया होगा जो हमारा नाक होता है उसके जो निचला साइड होता है वहाँ पर कुछ स्किन उभरा सा होता है और जो ये लकीरें निकली होती हैं इनको आप लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा कि इसका कोई नाम थोड़ी ना हो सकता है। असल में मैं आपको बता दूं, जो ये लकीरें होती हैं इसको नोज़ फिल्ट्रम कहा जाता है। फैक्ट नंबर 15,
आप लोगों ने जूता तो जरूर पहना होगा और उसके फीते भी बांधे होंगे, जो इसका निचला साइड होता है डोर का, जो कि प्लास्टिक का होता है, उसको आप लोगों ने ऐसे ही सोच रखा होगा कि इसका कोई नाम थोड़ी ना होगा। असल में इसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको एगलेट कहा जाता है। इस प्लास्टिक को एगलेट कहते हैं। क्या आप लोगों को पता है जितने भी भारत के अंदर करेंसी है, आप लोग यह सोचते होंगे कि यह कागज़ से बनता है, बल्कि नहीं, यह कागज़ से नहीं बनता है। ये जो कॉटन होता है यह इससे बनता है, करेंसी भारत का। और आप लोग यह सोच रहे होंगे कि जो ये करेंसी है दिन ब दिन ये इतने छोटे क्यों होते जा रहे हैं। असल में इनका भी एक रीज़न है। जो आप लोग नोटबंदी से पहले का 10 रुपया देख रहे हो और नोटबंदी के बाद वाला 10 रुपया, इसमें बहुत ज़्यादा साइज का फ़र्क है। असल में इससे इनका जो इंक है वह बच जाता है, मैन पावर बच जाता है, कॉटन बच जाता है, और जो कारीगरी है, जो मशीन चलता है, उनका बिजली बिल बच जाता है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए इतना सारा पैसा बच जाता है छोटा नोट बनाने में। इसी वजह से दिन ब दिन नोट छोटे होते जा रहे हैं पहले के मुकाबले में। अगर हम लोग पहले के नोट देखें तो वह बहुत ज़्यादा बड़े थे, और पहले तो 1947 में 5000 का भी नोट हुआ करता था, आप लोग देख सकते हो। और इसका स्क्रीन पे साइज छोटा लग रहा होगा, वास्तव में यह बहुत बड़ा होता था, और इसे जेब में रखना 3-4 बार फोल्ड करना पड़ता था, तब आता था यह जेब में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। लाइक करने के कोई पैसे नहीं होते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री की चीज़ कोई भी नहीं छोड़ता है, तो आप लोग पता नहीं क्यों छोड़ रहे हो।